एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो लेक्चर सीरीज को भी, और अपनी समर वैकेशन में भी इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कई स्टूडेंट्स की पहले से रिक्वेस्ट थी कि मैम क्लास 12th का कंप्लीट किया जाए, 12th का भी और 10th का भी। पहले हमने 9th के लिए भी कई स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो उसके भी हमने वीडियो स्टूडेंट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट तो सबकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी, सेकंड यूनिट का भी कुछ ही पार्ट रहता है। और क्लास 10th के लिए जैसे स्टूडेंट्स ने कहा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर था, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जो सेकंड चैप्टर था आपका एसिड बेस एंड साल्ट, वो वाला चैप्टर्स आपके सिर्फ 3 वीडियोस और होंगी, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक ये वाला वीडियो, 2 वीडियोस और आएंगे, उसमें आपका कंप्लीट सेकंड चैप्टर भी हो जाएगा। इससे पहले स्टूडेंट्स जो सेकंड चैप्टर है उसके 5 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट है, उसमें मेनली डिफरेंसेस क्या होती हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, उनके बेस पे भी आप सेपरेशन कैसे करते हो। तो जितने भी टाइप के इंडिकेटर्स थे वो देखिए। फिर हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की स्टूडेंट्स की, एसिड बेस मेटल के साथ क्या रिएक्शन देंगे, कार्बोनेट हो तो क्या देंगे, दोनों रिएक्शन हो तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, ये टाइप की रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। तो आज की वीडियोस में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। 2 नंबर में पूछ लिया आपसे कि पीएच की इम्पोर्टेंस बताओ इन एवरीडे लाइफ, हमारे आमतौर की जो डेली लाइफ है उसके अंदर पीएच का क्या रोल है। तो सबसे पहले आपका होता क्या, पीएच को अगर डिफाइन करना हो ना तो वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिखते हो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। क्या लिखते हो, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है। ये टर्म हम आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, जब हाई क्लासेस में जाओगे तब आपको ये निकालना भी पड़ता है। एच प्लस की आयन दे देते हैं, लॉग की वैल्यू, फिर आपको यहाँ से पीएच निकालनी होती है। और ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, एच के पीएच और ओएच की बेस की ओवरऑल कितनी होती है, 14 होती है। क्योंकि हमने देखा था 7 से बिलो एसिडिक, 7 से 14 बेसिक, 7 पे न्यूट्रल, इन दोनों का सम हमेशा 14 होता है, ठीक है। ये टर्म थी। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ के अंदर कहाँ पे पीएच का रोल रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल्स की, प्लांट्स की, कहाँ पे क्या काम करती हैं, या बात करें हम वाटर, रिवर वाटर की, या सिंपल बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसे हम आपको बताएं कि अगर एसिड रेन का आपने कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि एसिड रेन क्या होता है आपका, और हमारे जो बॉडी काम करती है वो किस पे, एसिडिक में करती है, बेसिक में करती है, न्यूट्रल में। तो वैसे अगर सिंपल हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो स्टूडेंट्स वैसे हम न्यूट्रल पे ही काम करते हैं। हम जो हमारे अच्छे बैलेंसिंग, अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड बढ़ जाएगा तब भी आपकी क्या हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो और ज़्यादा बेसिक हो गया तब भी, तो ओवरऑल न्यूट्रल। वैसे अगर एग्जैक्ट रेंज जो आपके एक्सपेरिमेंटली दे रखी है वो 7.2 से 7.8 रहती है, इतनी इस रेंज तक आप ऐसे समझ लो, 7 से 7.8 ये रेंज अगर पीएच की तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन अगर ये रेंज कम हो जाए, एसिड 7 से बिलो आ जाए और ये इससे अब हो जाए, तो दैट मीन्स यहाँ पे बेसिक बढ़ रहा है। तो ना ही तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो पीएच का एक इंपॉर्टेंस रोल रहता है कि एक फिक्स वैल्यू उसमें ही रहना चाहिए। अब मान लो आपने देखा होगा, अगर पीएच की वैल्यू मान लो जब हमने शादी वगैरह थी, ठीक है, या वैसे अगर आप बात करो आपने ज्यादा फास्ट फूड ईट कर लिया, रेगुलर आप कर रहे हो, तो आपके क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। फिर आप क्या कर लेते हो, इनो वगैरह लेते हो, क्योंकि वो बेस तो आपको न्यूट्रल कर लेते हो। क्योंकि जब आपकी बॉडी में एसिडिटी होगी, ठीक है, एसिडिटी बढ़ गई तो आपकी तबीयत खराब होगी। तो तब आप क्या करें, एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेस। तो आप बेस लेते हो न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी हम अच्छे से काम कब कर पाते हैं, जो न्यूट्रल अगर बात करें तो ये रेंज में अगर आपकी बॉडी का पीएच रहता है ना, तब तो आप ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि जैसे फीवर होता है आपका, तो बॉडी का जो आपका रेगुलर टेम्परेचर जो इतना हम जिसमें हम नॉर्मल रहते हैं, अगर उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको फीवर आ जाता है बहुत कम। तो एक फिक्स रेंज में ही सब कुछ कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे एक फिक्स रेंज होती है पीएच की, इसका भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादा एसिडिक हो गई तब भी आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ज्यादा बेसिक है तब भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एक तो ये भी होता है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पीएच की फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ज्यादा कम है ज्यादा है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड थिंग्स आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे आपकी रेनिंग होती है तो रेन में क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ आइंस होते हैं, उसमें साल्ट मिलते हैं आपके, कोई मैग्नीशियम आइन है, तो वो आपका जैसे सिंपल अगर प्योर वाटर की बात करें ना तो उसकी पीएच होती है 7, न्यूट्रल रहती है। एक दो वैल्यू बढ़ सकती है, 7.2, 3, 4 ऐसी, थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन हो सकता है। वैसे एग्जैक्ट अगर बिल्कुल प्योर है तो आपका उसके मिलेगी 7 मिलती है, ठीक है।
लेकिन अगर आपका जो हमारी रेनिंग होती है तो उसमें डिफरेंट टाइप के आंस वगैरह होते हैं, वो होती है एसिड रेंज बोलते हो, तब उसकी पीएच ये बिलो हो जाती है 5.8 समथिंग, जो पीएच की वैल्यू ना, या वैसे समझ लो 5 से 6 के बीच में जो पीएच रेन, तो इसको बोलते हैं हम एसिड रेन। तब कहते हैं ना कि एसिड रेन होता है ना, मान लो तो उसकी पीएच कितनी होती है 5.8 से 6 के बीच में, 5 से 6 समझ लो। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो आपका नदी का पानी था, रिवर था, उसके अंदर से बारिश वगैरह हुई, या उसमें भी आयन ज्यादा होते हैं ना, तो बेसिक, तो उसके बाद वो रेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड रेन में होगी। अब ये आपको पता है कि जैसे समुद्र में अलग अलग एक्वेटिक जीव, मछलियां हैं, फिशेज हैं, और भी छोटे छोटे जीव रहते हैं। अब एसिड रेन होगी तो उनको, वो भी एक न्यूट्रल कंडीशन में रहता है ना, तभी उनकी लाइफ अच्छी रहती है, अच्छे से स्पेंड कर पाते हैं वो। लेकिन वो अगर क्या, एसिड रेन होने से जो पानी में अगर ज्यादा एसिडिक हो गया ना, तब वो नहीं पी, तो उनकी क्या हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाएगी, तो वो डाई भी हो जाते हैं कई बार, आपने देखा होगा। तो इसीलिए जो भी आपके एनिमल्स हैं, तो उनकी भी एक पीएच रेंज फिक्स वैल्यू होती है, उसी में वो काम करते हैं। न्यूट्रल कंडीशन में हर एक कोई काम करता है, तो इसलिए पीएच का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कम हो गई तब भी खराब है हमारे लिए, ज्यादा हो गई तब भी। ठीक है, ये देखा। और सेकंड थिंग्स आपने ये भी देखा होगा, टूथ डीके होता। टूथ डीके क्या होता है, दांत किसी के देखे होगे ना आपने, जैसे मान लो कोई ज्यादा आपका फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाता है, या कोई गर्म चीज के ऊपर एकदम से ठंडा कर लिया, ज्यादा एसिडिक चीजें ज्यादा ले रहा है, तो आपने देखा होगा अपनी माउथ के पीएच, अगर आपके मुंह के जो पीएच होता है वो 5.5 या 8 के बीच में हो गया, 5 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, या उससे बिलो चला जाता है, तो एसिडिक में चला जाएगा। तब आपकी क्या हो जाएंगी, जब कोई भी आप बाहर से एक्स्ट्रा चीज लेते हो तो टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है। किसी के दांत देखे होगे ना आपने, गिर जाते हैं जल्दी, तो वहां पे क्या होता है, आपके माउथ के पीएच है वो बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो इसलिए आपका टूथ डीके की भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो हो सकता है, अगर ज्यादा एसिडिक चीजें आप ले रहे हो, इनटेक में कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे ही प्लांट्स है अपने सर्वाइवल के लिए, जो भी एक पीएच इंपॉर्टेंट रोल है, एनिमल्स के लिए भी रहता है आपका। और जैसे हमने आपको बताया एसिड रेन वाला, इसके अंदर भी एक फिक्स वैल्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, तो अगर न्यूट्रल की अगर बात करें तो 7.2 से 7.8 है, तो आपकी एक फिक्स रेंज ठीक है, इसमें आप ना ही आपको कोई बीमारी होगी, कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होगा आपका। लेकिन ज्यादा एसिडिक होगी, ज्यादा बेसिक होगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसीलिए एक पीएच काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे आपने देखा था ना, हर एक चीज का एक फिक्स वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल एसिड की बात करें, वो 0 से 7 ही मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो तो वो सबसे कम वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक, ये हमने पहले वाली वीडियोस में आपको बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक हम डिफाइन करते हैं कि कितने एच पॉजिटिव आयंस वो दे सकता है। मान लो कि एक की पीएच 2 है और एक की वैल्यू 5 है, आपसे पूछ ले बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो पीएच 2 वाला, क्योंकि पीएच और एसिडिटी इनवर्स रहती है, ये आपको पता होगा। पीएच है आपका, जो अगर बात करें, ठीक है, अगर पीएच का वैसे एसिडिटी देते हैं तो पीके होता है, पीके और एसिडिटी इनवर्स होती है। और आगे अगर आपको बेस का डिफाइन करना होता है तो इस टर्म को हम बे लिखते हैं बी। अगर किसी की पीके वैल्यू आगे हम बताएंगे, वो अभी आपके 10th लेवल तक सर पीएच का इतना ही रोल था, तभी हमने इसको बताया। हायर क्लास में जाओगे तब आपको इनका पता चलेगा कि पीके क्या है, किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, पीके भी क्या है, ये सारी थिंग्स। तो इसमें सिंपल से आपको बोल सकते हैं कि पीएच का इंपॉर्टेंस रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एनिमल्स की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, वाटर की देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम में टूथ डीके वाली, तो काफी सारी एप्लीकेशन यूजेज आप देख सकते हो। और उसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे साल्ट का। तो आपके 2-3 साल्ट दे रखे होंगे, उनकी प्रिपरेशंस क्या, यूजेस वगैरह, रिएक्शंस, वो डिस्कस कर लेंगे। और उससे पहले वाले स्टूडेंट्स अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने सेपरेट से प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th केमिस्ट्री के नाम से, तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो जो भी वीडियोज हमने अभी तक सिलेबस की डाली है। और आपको कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपके कमेंट का आंसर देने का। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।